आज से 46 साल पहले यानी कि 1977 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 2 ऐसे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए थे जिनका मकसद कायनात में मौजूद प्लैनेट्स और उनके मून्स को स्टडी करना था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमारी जमीन से भी कुछ ऐसा लेकर जा रहे थे कि अगर इनका सामना एलियन से हो जाए तो वो हमारी जमीन पर रहने वाले इंसानों के बारे में सब कुछ जान सके और हमसे राब्ता करने की कोशिश भी करें। जी हाँ, इसके साथ एक ऐसी गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी जिसमें जानवरों, समंदरी लहरों, सॉन्ग्स और रोते हुए बच्चों की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। यानी कि इसमें हर वो चीज महफूज की गई थी जो जमीन पर रहने वाले इंसानों के बारे में जानने के लिए काफी थी। हम इंसानों ने चांद पर कदम रख लिया है, स्पेस स्टेशन बना लिया है, मार्स को कॉलोनाइज करने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ तक कि सूरज के करीब पार्कर सोलर प्रोब को भी भेज चुके हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमने स्पेस को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि अब तक हमने अपनी कायनात का सिर्फ 4% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। हालांकि कायनात के राजों से पर्दा उठाने के लिए हम आए रोज मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। इन्हीं मिशंस में वॉयेजर मिशन भी शामिल है जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेस की गहराइयों में भेजे गए थे। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें ऐसी इमेज भेजी जिन्होंने साइंटिस्ट की नींदें उड़ा दी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स ने हमारी कायनात में ऐसा क्या देखा और ये मिशन कब तक हमें डेटा भेजते रहेंगे, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस लेकर आ सके। आज से 46 साल पहले नासा ने एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को स्पेस के अंधेरे में भेजा जिसका मकसद सैटर्न और जुपिटर को स्टडी करने के साथ इनके मून्स को भी स्टडी करना था। वॉयेजर मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और हमें ऐसी इमेजेस भेज रहा था जिसमें हमें कायनात ऐसी दिखाई दे रही थी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये स्पेसक्राफ्ट्स ना सिर्फ कायनात के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे बल्कि हमारी जमीन से भी कुछ ऐसा लेकर जा रहे थे जिससे एलियंस को हमारी मौजूदगी के बारे में पता चल सके। इसमें एक ऐसा ग्रामोफोन मौजूद है जिसमें ये तमाम चीजें रिकॉर्ड की गयी। इसके अलावा इस डिस्क में डिफरेंट वीडियोस भी महफूज की गई थी। यहाँ तक कि साइंटिस्ट कार्ल सेगन के बेटे निक सेगन की आवाज भी रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा हम ये नहीं जानते कि एलियंस कौन सी जुबान समझते हैं, जिसकी वजह से नासा ने 55 जबानों में बोले गए अल्फाज भी रिकॉर्ड किए थे। इस ग्रामोफोन को हाई क्वालिटी तांबे से बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने अंदर मौजूद तमाम रिकॉर्डिंग्स को 1 अरब साल तक सही सलामत महफूज रखेगा। ये बात आप जान लें कि वॉयेजर 1 को वॉयेजर 2 से 15 दिन बाद लॉन्च किया गया था। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये वॉयेजर 2 से बहुत ज्यादा फास्ट था। यही वजह है कि ये बाद में लॉन्च होने के बावजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट को पहले क्रॉस कर चुका है। तकरीबन 2 साल के लंबे सफर के बाद ये स्पेसक्राफ्ट 5 मार्च 1977 को जुपिटर के करीब पहुंच गया और जुपिटर और इसके मून्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस साइंटिस्ट को भेजने लगा और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन दी। अपने इस सफर के दौरान स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के मून आईओ की इमेज भी साइंटिस्ट को सेंड की, जिसने तमाम साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया। इस स्पेसक्राफ्ट ने आईओ पर वोल्केनोस को भी रिकॉर्ड किया, जिससे ये साफ वाजे है कि जिस तरह हमारी जमीन पर वोल्केनोस फटते हैं, सेम वैसे ही इस मून पर भी होते हैं। जब वॉयेजर जुपिटर के करीब से गुजर रहा था तो उसने तकरीबन 19,000 इमेजेस कैप्चर करके साइंटिस्ट को भेजी, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। जुपिटर से आगे जाते हुए ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न की तरफ आगे बढ़ा। अपने इस लंबे सफर के बाद आखिरकार 12 नवंबर 1980 को ये स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के करीब पहुंचा। सैटर्न के गिर्द मौजूद रिंग्स अब तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बने हुए थे, लेकिन वॉयेजर 1 ने इसकी तमाम और चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को दी और इसके एक न्यू रिंग को भी डिस्कवर किया जिसके बारे में साइंटिस्ट कुछ भी नहीं जानते थे। इसके अलावा वॉयेजर ने सैटर्न की कई मून्स को भी डिस्कवर किया जिनमें एक टाइटन भी था। जब इस स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की इमेज जमीन पर भेजी तो तमाम साइंटिस्ट हैरान हो गए क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट के मुताबिक टाइटन का एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज से करोड़ साल पहले हमारी जमीन का था। अगर इस मून के साथ भी वैसे ही हो जैसा हमारी जमीन के साथ हुआ था तो यहाँ लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। सैटर्न को गुड बाय करते हुए वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट बहुत दूर स्पेस की गहराइयों में चला गया और जाते हुए उसने हमारी जमीन की आखिरी इमेज कैप्चर की, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इमेज को 6 अरब किलोमीटर की दूरी से कैप्चर किया गया था। अब वॉयेजर अपना कैमरा बंद करते हुए आगे बढ़ा। इसके बाद 2012 में वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री हेलियोस्फीयर को क्रॉस करते हुए
इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया। इस तरह ये इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया था। लेकिन वॉयेजर 2 जो वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च हुआ था, उसे इंटरस्टेलर तक पहुंचने में मजीद 6 साल का वक्त लग गया और ये नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ था। नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन सिर्फ 10 सालों के लिए ही थे, लेकिन खुशकिस्मती से आज भी वो सही से अपना काम कर रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के बाद इसके बहुत ज्यादा डेटा जमीन पर सेंड किया, जिसमें बहुत ही खौफनाक आवाज थी। इसके अलावा भी वॉयेजर ने बहुत सी आवाजों को रिकॉर्ड किया। आप जरा इन आवाजों को सुनिए। ये बात आप जान लें कि अब आहिस्ता आहिस्ता इन स्पेसक्राफ्ट्स के काम करने की स्पीड बहुत कम हो रही है और ये इस वक्त हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि इनकी भेजी गई इंफॉर्मेशन को जमीन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि नासा ने इन सिग्नल्स को आसानी से रिसीव करने के लिए पूरी दुनिया में सैटेलाइट डिशेस लगा रखी हैं। इन स्पेसक्राफ्ट से राब्ता करने के लिए जमीन से तकरीबन 20 किलोवाट का सिग्नल भेजा जाता है, जिसे वॉयेजर तक पहुंचने के लिए 20 घंटों से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। इसके बाद क्राफ्ट का एंटेना उस सिग्नल को कैच करके वापस जमीन पर 20 किलोवाट का सिग्नल सेंड करता है, जो जमीन तक पहुंचने से पहले ही बहुत वीक हो जाता है। तो ऐसे में सिग्नल को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा टास्क होता है। इस मिशन को कंट्रोल करने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि इस वक्त वॉयेजर एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां सर्द मौसम और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से इसके खराब टूल्स को बंद किया जा चुका है। फिलहाल ये स्पेसक्राफ्ट हमारी जमीन से 159.756 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ये बात आप जान लें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये स्पेसक्राफ्ट हमसे कितनी दूर है, जो हर सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि आखिर कब तक हम इस स्पेसक्राफ्ट के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी भी अपनी लास्ट स्टेज को पहुंच चुकी है। साइंटिस्ट का मानना है जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट हमसे दूर जा रहा है, उसके साथ कनेक्शन बनाए रखने में हमें उतनी ही मुश्किल हो रही है और हो सकता है कि 2025 तक इसकी बैटरी भी पावर सप्लाई बंद कर दे, जिसकी वजह से इसके इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो सकते हैं और हमारा इन स्पेसक्राफ्ट से राब्ता टूट सकता है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करके अपने होने का एहसास हमें जरूर दिलाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।